पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर हो गया। अमन को मौका देने की मुखलिसाना कोशिश। पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम, तालिबान रजीम के 48 घंटे के लिए सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर। अमन की खातिर अस्करी कार्रवाइयां आर्जी तौर पर रोक दी। वज़ारत खारजा का कहना है 48 घंटे में तामीरी मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है मगर रियासती खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। फौज का मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। खवारिज और अफगान तालिबान के खिलाफ हर महाज पर कामयाब ऑपरेशन। योब और चमन सेक्टर में हमले नाकाम बना दिए। मुतादिद पोस्टें और खवारिज की पनागाहें मुकम्मल तबाह। 15 से 20 अफगान तालिबान मारे गए। ISPR का कहना है कि सुबह सवेरे 4 मकामात पर हमला किया गया। फितना खवारिज ने पाक अफगान बाबे दोस्ती को भी अपनी तरफ से उड़ा दिया। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान पसपा होने पर मजबूर। नोशकी सेक्टर के गजनाली पोस्ट पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया। इंटेलिजेंस इतलात के मुताबिक 200 से ज्यादा तालिबान और उनके मुआविन दहशतगर्द हलाक हुए। वीडियो में देखा जा सकता है अफगानिस्तान की हुदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़ गजनाली पोस्ट तबाह की गई। अफगान तालिबान पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार। गुज़श्ता शब कुरम सेक्टर पर भी हमले की कोशिश नाकाम बनाई गई। फितना खवारिज के 25 से 30 जंगजू मारे गए। अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक अमले समेत तबाह। कंधार और काबुल में तालिबान खवारिज के ठिकानों को ताक ताक का निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है काबिज अफगान तालिबान की बटालियन हेडक्वार्टर्स नंबर 4 और 8 बॉर्डर ब्रिगेड 5 के अहदाफ को निशाना बनाया गया। तबाह किए गए अहदाफ शहरी आबादी से अलग थलग थे। कार्रवाई पेशा वराना महारत का सबूत है। काबुल में फितना खवारिज के मरकज और क़यादत को निशाना बनाया गया। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। अफगान तालिबान के इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों पर तफसीली गुफ्तगू। पाक फौज के मौसर और भरपूर जवाब पर सदर आसिफ अली जरदारी का इजहार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। मुल्क के दिफा के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज की बहादुरी, इस्तेदाद और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल ने सदर मुमलिकत को मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। मुल्क की दाखिली खारजी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म की अफगान सरजमीन से हमलों की शदीद मजम्मत। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा मुल्की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मजम्मत है। पाक फौज ने अफगान तालिबान को बिला इश्तियाल जारहियत का भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए का कहना है इजलास में अफगान तालिबान, फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज की इश्तियाल अंगेजी पर गौर किया जाएगा। लाफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी के मौके पर PTI रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। हुकूमती पॉलिसी का मकसद महज मुआशी इस्तेहकाम नहीं बल्कि इस्लाहात से पायदार तरक्की यकीनी बनाना है। मईशत को बरामदात पर मबनी तरक्की की तरफ मोड़ने का फैसला किया गया है। वज़ीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का क़ायम मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा आलमी रेटिंग एजेंसीज के पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक मुस्बत जायजे पेशरफ्त का सबूत। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट में वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के 277 रन के ताकुब में मेहमान टीम 183 रन पर ढेर। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज पाकिस्तानी स्पिनर्स के आगे बेबस नजर आए। नुमान अली ने मैच में 10 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी ने 4, साजिद ने 2 विकेटें हासिल की। नुमान अली 10 विकेटें लेने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कहते हैं एक फॉर्मेट खेलता हूं इसलिए पूरा साल मेहनत करता हूं। टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी। FBI ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
FBR का कहना है ताजरों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर तौसी का फैसला किया। पाकिस्तान का भारतीय अस्करी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। ISPR का कहना है बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के मौके पर बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जौहरी रियासत भारत की अस्करी क़यादत के सियासी और गैर जिम्मेदाराना बयानात अफसोसनाक है, जो जनूबी एशिया के अमन इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकते हैं। हिंदुस्तानी क़यादत बॉलीवुड तर्ज के स्क्रिप्ट बनाकर मनपसंद तारीख लिखने की कोशिश कर रही है। भारत को मार्का हक में फैसला कुन शिकस्त हुई। भारत का झूठ बुरी तरह बेनकाब हो चुका। भारत अपनी खिदमत मिटाने के लिए पड़ोसियों को नुकसान पहुंचाने की मुहिम जुई कर रहा है। भारतीय अफवाज और सियासी आकाओं को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हर जारियत का फौरी और पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा, जैसे आइंदा नस्लें याद रखेंगी। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर अफगान बस्ती में शदीद हंगामा आराई। मुश्तइल अफराद का पुलिस और मशीनरी पर पथराव। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। मुश्तइल अफराद ने घरों को मिसवार करने से रोक दिया। पुलिस का कहना है हंगामा आराई करने वाले अफराद अफगान बस्ती के रिहायशी नहीं, बेशतर अफराद खाली घरों पर कब्जे के लिए पहुंचे थे। अफगान तालिबान के वजीर खारजा का भारत में इस्तकबालिया। नगमा निगार जावेद अख्तर का इजहार बरहमी। मोदी सरकार पर सवालात उठा दिए। कहा सफेद फामों के खिलाफ इकदाम पर जनूबी अफ्रीका का बॉयकॉट कर सकते हैं, लेकिन खवातीन को हुकूक न देने वाले अफगानिस्तान का नहीं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का मुखालिफ है। अपने मुल्क के इस रवैये पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानात देने वाले उनको ही इज्जत दे रहे हैं जिन्होंने दुनिया में दहशतगर्दी को फरोग दिया। भारत में इंसानी हुकूक के बदतरीन सूरत हाल। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में एतराफ़। पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम ने जनरल असम्बली में कमेटी इजलास से खिताब में कहा अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे की रिपोर्ट ने हक़ाइक़ बयान कर दिए। मकबूजा कश्मीर में भारत इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में मुलव्वस है। सियासी कारकुनान, इंसानी हुकूक के रहनुमा, सहाफ़ी और आम शहरी तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं। UN रिपोर्ट में बयान तशवीशनाक सूरत हाल पर भारत का एहतसाब किया जाए। इसराइल जारहियत से बाज न आया। शुमाली गजा में टैंक से गोलाबारी, मुतअद्दिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। इसराइल ने अब तक रफा क्रॉसिंग नहीं खोली। मुख्तलिफ रास्तों से 600 के बजाय सिर्फ 300 ट्रक को दाखिले की इजाज़त दी गई। गजा के डॉक्टर्स का कहना है इसराइल सर्जन को गजा में दाखिल होने नहीं दे रहा। गुज़श्ता 24 घंटों में मलबे से मजीद 44 फलस्तीनियों की लाशें मिली, जबकि 29 जख्मियों को अस्पताल लाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग बंदी मंसूबे के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। कहा इसराइल के तमाम 20 यरगमाली वापस आ गए, लेकिन अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। वादे के मुताबिक हलाक यरगमालियों की लाशें वापस नहीं आई। हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, ना हुई तो हम कर देंगे और मुमकिन तौर पर यह अमल पुरतशद्दुद होगा। जनूबी अफ्रीका के सदर का कहना है ट्रंप के गजा मुआहदे से इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी केस खत्म नहीं होगा। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी का मुकदमा जारी है और अब वो मरहला आ रहा है जब इसराइल को अदालत में हमारे दलाइल का जवाब देना होगा। शाम के अबूरी सदर अहमद अल-शरा पहले सरकारी दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। शामी सदर रूसी हममनसब से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल-शरा बशार अल-असद की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा भी करेंगे। अहमद अल-शरा की आमद पर रूसी दारुल हुकूमत में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी कई रोज से कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा गढ़ी यासीन में अदा की जाएगी। सदर और वजीर आजम का इजहार अफसोस, मरहूम की सियासी और अवामी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वजीर आला मुराद अली शाह और सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने भी आगा सिराज दुरानी की सियासी, पार्लिमानी और अवामी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया।
इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज 19 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। NCOC के मुताबिक बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन A की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। बांग्लादेश और नेपाल के बाद जेंजी ने मेडागास्कर में भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। मुवाखजे की तहरीक कामयाब होने पर सदर फरार, फौज ने हुकूमत का कंट्रोल संभाल लिया। फौज के तर्जुमान ने टेलीविजन पर पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान किया। कहा, फौज 2 साल में इस्लाहात और नए इंतखाबात का लाहेअमल तय करेगी। अलखिदमत बनो काबिल मुल्तान में पहला एंट्री टेस्ट आज होगा। टेस्ट में हजारों नौजवान शिरकत के लिए पहुंच गए। डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट और ई-कॉमर्स समेत 28 जदीद कोर्सेज करवाए जाएंगे। एंट्री टेस्ट पास करने वाले तमाम उम्मीदवारों को कोर्सेज मुफ्त करवाए जाएंगे। पाकिस्तानी टीम से हाथ ना मिलाने पर भारत का दुनिया में मजाक बन गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की जानिब से शदीद ट्रोलिंग। एंकर ने सवाल किया, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया आ रही है, वो हाथ मिलाने के शौकीन नहीं, उन्हें कैसे जवाब दिया जाए। मैक्सवेल और कूपर ने पंच की तजवीज दे दी। खातून खिलाड़ियों ने नाक चढ़ाने का कहा। एक ने मसल्स की बात की। मिचेल मार्श ने ट्रेविस हेड की मशहूर आइस सेलिब्रेशन कहा, शूट आउट होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान सीरीज का आगाज इतवार को होगा। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें कोलंबो में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग। वुमेन्स टीम के पास वर्ल्ड कप में बरकरार रहने का आखिरी मौका। कौमी टीम इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। और सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 2 गोल किए। पाकिस्तान अब तक 4 में से सिर्फ 1 मैच जीत सका है।